कि आप बिहार में पटना से पढ़ी हैं। पटना के अलावा किन-किन देश के शहरों में आप रही हैं? सर मैं ग्रेटर नोएडा में रही हूँ। ग्रेटर नोएडा में रही यस हैं। सर। दिल्ली ही हो गया एक तरह से। यस सर। मुझे बताइए कि अगर आप दिल्ली में महिलाओं की स्थिति देखें, दिल्ली में अपनी हम उम्र लड़कियों को देखें और अपने जिले में देखें, तो वे ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जिनसे आप इसलिए वंचित हो गई क्योंकि आपका जन्म आपके जिले में हुआ? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी चीज़ से वंचित रही अपने ज़िले में जन्म होने के कारण। सर मुझे वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिल सकी। कुछ परेशानियाँ थी क्योंकि सर मैं गाँव में रही थी तो मुझे स्कूलिंग के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। तो एक तो वंचना आप खुद ही बता रही हैं, एक वंचित तो ये है कि आपका स्कूल बहुत दूर था, आपको चलना पड़ता था, अन्य परेशानियाँ थी, ऐसी 2 और खोज लीजिए। सर इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी चीज़ से वंचित रही। जैसे आप अपने गाँव में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती थी? सर पिज़्ज़ा ऑर्डर करना सर ये बेसिक एक सुविधा नेसेसिटी नहीं है। मैंने बेसिक नेसेसिटी तो बात ही नहीं की। मैंने कहा ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे दिल्ली जैसे शहर की लड़कियों को वो उपलब्ध होती हैं और आपको इसलिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि आप अपने गृह जिले में थी। अच्छी-बुरी बात की तो बात ही नहीं कर रहे। और आप सोच के बताइए। सर अगर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो देयर इज नो डाउट दैट पटना इज लीस्ट डेवलप्ड दैन दिल्ली। तो सर चलिए, एक तो हुआ कि विकास को अगर हम मानेंगे तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय राजधानी थोड़ी ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा? सर इसके अलावा मुझे दोनों जगहों पे सेम तरह की दिक्कत फेस करने को मिली, ठीक है, जैसे कि इनसिक्योरिटी। ठीक है। और? सर सॉरी सर। ठीक है, इसका मतलब आप समाज की तुलना करने में असमर्थ हैं। आपकी सारी तुलना के आधार आर्थिक रहेंगे। सामाजिक तुलना आप करने की स्थिति में सामान्यतः नहीं। क्या बिहार का, पटना का समाज और दिल्ली का समाज एक ही जैसा सोचता है या अलग-अलग सोचता है? सर देयर इज मोर जेंडर इनइक्वालिटी इन बिहार। ठीक है, व्हिच इज़ ऑब्वियस। इसके अलावा? सर इसके अलावा बिहार में महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कम है दिल्ली की अपेक्षा। ठीक है। ठीक है अंशु, बाय एंड लार्ज हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आपको वे कौन से एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है। मुझे 2 चीज़ों को विशेष तौर पर इंडिकेट करना है। एक आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है आपकी एंजाइटी और आपके नर्वस होने का। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सेटिंग में थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, होनी भी चाहिए, उससे कोई बुराई नहीं। लेकिन वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल में तो आपके कंट्रोल में नहीं होता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉर्मली आपको कंट्रोल करके जानबूझ के रोकना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज वो अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में आप आसानी से उसे रोक सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? जो कि जिसे आपको थोड़ा सा कम करना है, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा करनी है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगी, स्पीड कम होगी। इससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो उसकी उसकी प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। मेक श्योर जब भी आप लैंग्वेजेस स्विच करती हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं। क्यों इंडिकेशन नहीं? क्योंकि ये आपके कुछ नॉर्मली कैंडिडेट्स की ग्रंथियों को दिखाता है। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि कैंडिडेट जो है या तो कंफर्टेबल नहीं है एक भाषा में। आप अंग्रेजी में बोल पा रही हैं तो अच्छी बात है, फिर अंग्रेजी में इंटरव्यू दे सकती हैं। उसमें तो हमेशा ये सुविधा रहती है कि अगर आप अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रही हैं तो बोर्ड मेंबर जब हिंदी में बोलेगा तो आप हिंदी में उत्तर दे दीजिए, आपको दोनों भाषाएं आती हैं। लेकिन जब आप हिंदी में बातचीत में अंग्रेजी बीच में लेकर आते हैं तो लगता है कि जैसे कि आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास जो है उसकी मात्रा थोड़ी कम है और आप उसे किससे फिल करने की कोशिश कर रही हैं? अंग्रेजी लाकर फिल करने की कोशिश। इस लेवल पर इससे कोई फायदा नहीं। सड़क पर फायदा हो सकता है लेकिन इस लेवल पर अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उनके लिए दोनों भाषाओं का कोई ऐसा